नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप को एक सूचना देनी है कि दिसंबर का जो सीटेट का फॉर्म होता है वह आ गया है। आप इसको भरिए और पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए। आपको बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ बेहतर कंटेंट यहाँ से उपलब्ध करवाया जाएगा और हमारे सभी शिक्षक इसके लिए लगे हुए हैं। तो आप जुड़ जाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो आइए, इसी के साथ हमने एनटीपीसी की क्लास भी शुरू किया है और आज से हम एनटीपीसी की क्लास के लिए कुछ प्रश्न को व्याख्या करेंगे। उसके लिए आपसे बातचीत करेंगे और बताएंगे भी। तो आइए देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। मित्रों, मैं आपसे फ्रैक्शन पर बात कर रहा हूं। फ्रैक्शन पर एक लेक्चर हमारा हो चुका है और उसमें मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं बता चुका हूं। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। इसमें मैंने आपको बताया था कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की भिन्न को मैंने आपको बताया था कि आप जो भिन्न पढ़ेंगे दो प्रकार की पढ़ेंगे। एक उचित भिन्न पढ़ेंगे, एक अनुचित भिन्न पढ़ेंगे। एक को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और एक को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, आपको ये कतई जानना, जानिए या मत जानिए, आपको ये जानने की जरूरत है कि किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं भिन्नों का। तो वही चीज आपको क्या करना है, सीखना है। तो आइए, मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर बात करता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर बात करता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है मित्रों? सम हर मेथड, यानी आपको हर को क्या करना है, समान करना है। मैं इसको लिख देता हूं, समहर मेथड। सम हर मेथड या तरीका, ठीक है। यानी इसको समहर मैं इसलिए लिखा कि इसको मैं लिख सकता हूं डिनोमिनेटर मेथड को सम करना है, ठीक है। लेकिन मैंने लिख दिया कि समहर मेथड। आप आसानी से इसको जान जाइएगा कि जैसे कोई प्रश्न दिया जाएगा उसका जो हर है यदि समान कर लिया जाए तो जो जिसका अंश सबसे ज्यादा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी और जो जिसका हर सबसे छोटा होगा, अंश सबसे छोटा होगा, वह सबसे छोटी भिन्न होगी। जैसे आपको दे दिया 7/36, जैसे दे दिया आपको क्या, 7/36 दे दिया। दूसरा भिन्न आपको दिया 7/36 से पहली भिन्न है, दूसरी भिन्न है 5/9, 5/9 दे दिया और तीसरी दे दिया 5/12 दे दिया और चौथी भिन्न आपको दिया है 11/12। 11 क्या दिया मित्रों, 12 दिया। अब आपसे पूछा कि इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है। तो आप देख रहे हैं कि कोई हम ऊपर देख रहे हैं तो सबका अंश अलग अलग है। केवल दो लोग ऐसे हैं जिनका हर अंश क्या है, समान है। जो मित्रों ऊपर है, ऐसे जैसे P/Q लिखा, जो ये ऊपर है वो अंश है, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे है उसको हर कहते हैं, जिसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ये जानिए आप। अंश देखिए सबका अलग अलग है, हर सबका क्या है, अलग अलग है। तो समहर मेथड में मैं हर को क्या करता हूं, बराबर करता हूं। तो बराबर कैसे करेंगे, आप जानते हैं यहाँ पर 36 है, इसका सबका एलसीएम 36 आएगा, ठीक है। 36 आया तो देखिए 9 चौके कितना होता है मित्रों, 36 होगा। तो 4 से गुणा ऊपर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखें 4 से गुणा होगा नहीं, 3 से गुणा होगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर था कितना, 12 था आपका 12, ठीक है।
12 तिहाई 36, और यहाँ पर देखें ऊपर नीचे गुणा होगा, यहाँ पर देखें 3 से गुणा होगा, यहाँ पर भी 3 से गुणा होगा। अब आप मित्रों देख रहे हैं कि जो हमारी भिन्न थी वो क्या थी, एक है 7/36 मिल गया। यहाँ पर देखो 5 चौके 20 और 9 चौके कितना 36 हो गया। यहाँ पे देखें 5 तिहाई 15 बटे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर हुआ 11 तिहाई 33 और बटे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। मित्रों अब आपको सब दिख रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको इसको अवरोही या आरोही, अवरोही में एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि लगाने को कहा जाएगा तो आप इसको आसानी से लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब सबका हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। आइए इसको मैं बता देता हूं। ये देखिए आपका 7/36 है, ये क्या है 7/36 है। ये है आपका 33 बटे क्या है 36 है। ये देखिए अब ये आप देख रहे हैं कि यह सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है यह। और ये जो है ये क्या है, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न है ये। अब क्या आप ये नहीं बता पाओगे ये सबसे बड़ी है, उससे बड़ी कौन है ये है, फिर उससे बड़ी ये है, ये सबसे छोटी है। आरोही और अवरोही में आप लिखना सीख जाओगे इसको देखते हुए। मैंने आपको बताया था कि जब आप अवरोही में लिखते हो, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला पहले लिखा जाता है और सबसे छोटा वाला सबसे बाद में लिखा जाता है। और अगर आपसे पूछे आरोही असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा वाला पहले लिखा जाएगा और सबसे बड़ा वाला बाद में लिखा जाएगा। ये मैंने आपको बताया, ठीक। आइए एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको देता हूं। एक कॉन्सेप्ट और है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 मित्रों ये है कि यदि कोई भिन्न है, ठीक है, और उसके बीच में एक भिन्न, लिख देता हूं प्रश्न उसके बाद आपको समझा देता हूं। एक भिन्न जिसका हर क्या है 30 है, ठीक है, जिसका हर 30 है, जो 5/8 और 7/11 के मध्य है। यानी एक भिन्न है जिसका हर क्या है 30 है, जो 5/8 और 7/11 के मध्य है। तो ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन एक दिया है ए 8/13 दिया है। दूसरा जो ऑप्शन आपको दिया है क्या दिया है सी और डी। ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिले हैं। इसका मान दिया है कि एक 8/13 है, एक 19/30 है, एक क्या है 19/30 है, और एक दिया है 20/30, 20/30 दिया है, और एक दिया है 21/30 दिया है। अब आपसे पूछा है कि एक भिन्न है जिसका हर 30 है, जो 5/8 और 7/11 के मध्य है, आपको वह बताना है, ठीक है। अब कैसे आप बताओगे इसको, अब आप देखिए मित्रों, अब ये क्या करेंगे आप कि 5/8 को आप क्या करोगे लिखोगे, और यहां पर 7/11 को क्या करोगे आप लिखोगे। अब इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन, ठीक है,
कोई भी ऑप्शन यहाँ पर लिखा जाए। मैं लिख देता हूं कि यदि 19/30 को मैं लिखता यहाँ पर 19/30 को लिखता तो देखें मैं क्या करूंगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं मित्रों कि आप इसका तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करिए, ये करिए और ये करिए, ऐसे करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर 30 बच्चे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 19 अट्ठे कितना हो जाएगा, अब देखिए 150, 152, ठीक, 152 के आगे यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। और ये देखिए अब इसको देखेंगे तो 30 सत्ते कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210। आप देख रहे हैं कि इसका एक क्रम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्रम मिल रहा है। यानी 150 है, 152 है, 210 है। इसका मतलब यह है मित्रों कि जो 5/8 है, जो इसके बीच में भिन्न आएगी वह 5/8 से बड़ी होगी, जो मध्य में आएगी। यानी ये देखो जैसे मान लो ए है, ठीक, उसके बाद यहाँ बी है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, सी है। जब मध्य वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी पैटर्न को आप लेकर के चलोगे, इसी पैटर्न को लेके चलोगे। यानी जो पहला है वह जो है छोटा होगा किससे, बी से, और बी छोटा होगा किससे, सी से। यदि ऐसा ऑप्शन में फिट होता है तो वही ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत। मैंने ऑप्शन नंबर सी को चेक किया, मैंने ऑप्शन नंबर सी को क्या किया, चेक किया। अब जरा मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूं, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहा हूं। देखिए ये है 5/8, क्या है 5/8, और ये आपका दिया 7/11। मैं 8/13 यहां से लिखता हूं। 8/13 लिखा मैं, क्यों लिखा भाई मैं 8/13, क्योंकि पहले ऑप्शन में 8/13 है। आइए देखते हैं, 8 अट्ठे कितना होता है, 64 होता है। 13 पच्चे कितना होता है, 13 पच्चे 65 होता है, 13 पच्चे 65। अब बताओ बीच वाली जो भिन्न है वह पहले भिन्न से हो गई छोटी, पहले भिन्न से क्या हो गई, छोटी हो गई। जब ये छोटी हो गई, देखो ये बड़ा हो गया। जब ये छोटा हो गया तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। कहोगे सर ये ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए गलत हो गया। अब देखो इसी तरीके से आप चेक करते हुए आप अपने ऑप्शन पे जाओगे। अब आइए मैं दूसरे को चेक कर लेता हूं, एक और है, एक और है। मैं 5/8, सबको लिखने की जरूरत नहीं, 5/8, उसके बाद लिखिए 20/30 लिख लीजिए। अब देखो तिरछा गुणा कर लो, 30 पच्चे कितना 150, और यहाँ पर 160। बोलिए ये तो ठीक दिख रहा है, 150 के बाद 160 आएगा। जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ 20 है और 20/30, और अगला कितना है 7/11, 7/11 ये 210 है, 210 है। यहाँ पर 11 दूनी 22, 220। अब देखो बीच वाला ज्यादा आ गया, और जब बीच वाला ज्यादा आ गया तो यह भी ऑप्शन सही। ये देखो ज्यादा आ गया 220, 210। यदि यहाँ 220 होता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है मित्रों। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप अपने ऑप्शन को उसमें फिट करिएगा, और इसी के क्रम में मित्रों, इसी के क्रम में जो ए बी सी लिखा मैंने, इसी के क्रम में आप आगे बढ़ोगे। यदि ऐसा कर पाते हो तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे, नहीं तो आपका प्रश्न गलत होगा, यह तय है। ठीक, यदि सीखा नहीं है इसको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है यह है मित्रों कि देखिए अगला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं। जैसे जैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन मेथड जब हम पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जैसे a बटे b दे दिया और यहाँ पर c बटे d दे दिया मित्रों, ठीक है, तो आप इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, जो आएगा ऊपर ऊपर लिखते जाएंगे, ठीक है। यानी इसका आएगा a और d लिखोगे, इसका आएगा b और c लिखोगे। इसमें जो बड़ा छोटा होगा उसको ध्यान देते हुए आप क्या करोगे, आप आगे बढ़ोगे, जो बड़ा छोटा होगा वो देखेंगे, ठीक है। अब इस पर मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा, या जितना भी प्रश्न था इस पर जितनी भी टॉपिक थी मैंने सबको बताया आपको। अब मैं आपको एक एक प्रश्न इस पर करवाने चल रहा हूं, आइए देखते हैं। ये देखिए आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 8 बटे 9, 9 बटे 12, 7 बटे 8, 5 बटे 6, 17 बटे 20 में को चढ़ते क्रम में लिखने पर आरंभ में चौथा कौन होगा? चढ़ते क्रम में लिखना है मित्रों। यानी मैं आपको बता दूं कि 8 बटे 9 चढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ? चढ़ते क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब होता है एसेंडिंग आर्डर, एसेंडिंग आर्डर। और एसेंडिंग आर्डर को आपने क्या पढ़ा? आरोही क्रम। क्या पढ़ा आपने? आरोही क्रम। इसका मतलब ये है कि जो ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है ये आरोही क्रम का प्रश्न है। इसमें मुझसे क्या कहा गया है कि आप आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हमको लिखना है, सबसे छोटा सबसे पहले रहेगा, सबसे छोटा सबसे पहले रहेगा, सबसे पहले, सबसे छोटे से शुरुआत हमको करना है और उसके बाद सबसे बड़ा सबसे बाद में रहेगा। अब देखो 8 और 9 घटाओगे 1 आएगा, 9 और 3 घटाओगे तो 12 आएगा, 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर एक चीज हमको देखने को मिल रहा है कि सबका अंतर 3 3 आ रहा है, 3 3 आ रहा है और 1 आ रहा है, 3 और 1 आ रहा है। तो मैं यदि इसका एलसीएम लेकर के समहर मेथड लगाऊं तो क्या मैं इसको जान पाऊंगा? देखिए 9 12, 12 तिहाई 36, 8 चौके 32, 6 चौक 36, ऐसा कुछ करके लगाना पड़े तो क्या होगा? तो देखो जब मुझे लगे कि प्रश्न मेरा कठिन हो जाएगा, ठीक है, तो जब लगे, जब कोई मेथड काम ना करता हो, जब कोई मेथड काम ना करता हो तो भाग विधि, डिवीजन मेथड, को लगाते हैं, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई मेथड हमारा काम नहीं करेगा दोस्तों तो हम डिवीजन मेथड को लगाएंगे। देखो यहाँ 8 बटे 9 है, यहाँ पर कितना है? 9 बटे 12 है, यहाँ पर क्या है? 7 बटे 8 है, यहाँ पर क्या है? 5 बटे 6 है और यहाँ पर 17 बटे क्या है? 20 है, ठीक। 17 बटे क्या है मित्रों? 20 है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए सबका हर जो है बराबर है, सबका जो हर है, मैं एक एक बात आपको बताते चल रहा हूं। ये देखो अंश है, ये क्या है? ये इसका हर है और ये इसका क्या है? अंश है। जब अंश जो है हर से क्या होता है? छोटा होता है। अंश जब हर से मित्रों छोटा होता है
तो वह भिन्न कौन सी होती है? वह होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं क्या? उचित भिन्न कहते हैं। कौन सी भिन्न कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। ये आप उचित भिन्न पढ़ रहे हो, ठीक। अब देखिए, मैं इसको सॉल्व करने चल रहा हूं। 9 बटे कितना हो जाएगा मित्रों? 9 बटे क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। दशमलव लगाया, 9 बटे 72, फिर 8 आएगा, फिर 9 बटे 72, ठीक है, फिर 8 आएगा। इसका मतलब है ये आता जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दशमलव लगाया, 12 पच्चे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 7 बार जाएगा 84। 90 में से 84 घटाओगे 6 आएगा, 12 पच्चे कितना? 60। ये हुआ। यहाँ पे देखो ये 7 है तो दशमलव लगाओगे, क्योंकि एक जीरो यहाँ लाना है, तो ये 70 हो जाएगा। तो 70 8 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा। 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा, 4 बचेगा। 8 पंचे कितना आएगा? 40 आएगा। यहाँ देखो दशमलव लगाओगे, यहाँ पर कितना आएगा? 50 हो जाएगा। क्या आएगा? 50। 50 हो जाएगा तो 6 के कितना हो जाएगा? 36। यदि आप किसी भी व्यक्ति को दिक्कत हो रही होगी तो आप बताएंगे। यहाँ पर देखो 50 हो गया, दशमलव जैसे लगाया एक जीरो ऊपर चढ़ गया तो 50 हो गया। 6 36, 6 सत्ते कितना? 42, 6 अठे कितना? 48। 2 बचा, 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखो ये 20 है, 20 अट्ठे कितना होता है? दशमलव लगाया, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा? 160। फिर कितना बचा? 10, यानी 20 बच्चे, फिर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखो मित्रों, आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है? ये देखो, इसके जगह 8 8 है, यहाँ पर 8 5 है, 8 7 5 है। इसका मतलब ये है मित्रों कि जो सबसे बड़ा है वह ए है। कौन? ए है सबसे बड़ा। ए है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ए है, ठीक है। आइए, अब आपसे पूछा है कि बढ़ते क्रम का ऑर्डर क्या होगा। बढ़ते क्रम का ऑर्डर, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाएगा। इसका मतलब है 9 बटे 12 लिखा। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद ए कौन है? 8 3, यानी 5 बटे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा? फिर 17 बटे क्या होगा? 20 होगा मित्रों। फिर क्या होगा? आप देख रहे हैं, फिर होगा 7 बटे 8 होगा। फिर आपका कितना होगा? 8 बटे 9 होगा मित्रों। कितना होगा? 8 बटे 9। यानी आप अब देख चुके हैं कि 8 बटे 9, 9 बटे 12, 7 बटे 8, 5 बटे 6, 17 बटे 20 में मैंने जब चढ़ते क्रम में लिखा तो आरंभ से चौथा कौन है? आरंभ से चौथा यही है, देखिए 7 बटे 8। तो आपका ऑप्शन है कितना? 7 बटे 8। यही आरंभ से आपका उत्तर है, ठीक। जब कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिलेगा तो आप ऐसे ही कर ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे खटाखट एक ऊपर, उसके जीरो बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद भाग देकर के आप देख लेंगे, ठीक। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये है, देखिए अगला प्रश्न है ये मित्रों कि 4 बटे 5। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए आपको एक एकदम बहुत बेहतरीन बात बताता हूं कि जब आपको प्रश्न में सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछा जाएगा, पूछा है कि 4 बटे 5, 5 बटे 7 और 7 बटे 9 और 7 बटे क्या? 6, ये पूछा गया। तो प्रश्न में जब सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछा जाएगा तो भाग करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? भाग करने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। केवल आप छोटे को पकड़े रहिए, छोटा भिन्न को पकड़ना है मित्रों। एकदम ध्यान से सुनिए, जब बड़ा भिन्न पूछा जाएगा तो बड़े वाले को पकड़ के रखना है और छोटा पूछा जाएगा तो छोटे वाले को पकड़ के रखना है। कहोगे सर कैसे पकड़ के रखेंगे हम? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं?
तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा करोगे देखो यहाँ पर 5 बचे 25 हो गया और 7 चौके 28 हो गया, क्या हुआ 28। अब बताइए 25 बड़ा कि 28 बड़ा? कहोगे गुरुदेव 28 बड़ा है। जो 28 बड़ा है तो इसका काम खत्म, इसका काम यहां से खत्म। अब देखो अब इन सबको छोड़ दो, अब 25 का काम भी खत्म। अब 25 देखो, अब फिर तिरछा गुणा मारो, तिरछा गुणा मारोगे तो इधर 9 5 45 आएगा और 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब बोलो, अब आप कहोगे कि 49 बड़ा कि 45 बड़ा? तो कहोगे सर 39 बड़ा, 49 बड़ा है और 45 छोटा है और हम पढ़ने चल रहे हैं छोटे के लिए, तो हम छोटे को पकड़ के रखें। ये गया काम से, ये काम से गया। अब मेरे पास 5/7 और 7/6 केवल बचे हैं, 5/7 और 7/6 केवल बचे हैं मित्रों। अब तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा कर दोगे आप, उसी में कर देना, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि देखो 6 5 30 हो गया, अब 7 7 49 हो गया। बोलो 49 बड़ा कि 30 बड़ा? कहोगे सर 30 छोटा है 49 बड़ा है, हमसे पूछा है छोटा, तो छोटा पूछा है तो छोटा वाले में 5/7, 5/7 कौन सा आंसर है? यही है ना 5/7। मित्रों जब आपसे छोटा पूछा जाएगा तो छोटे वाले को पकड़ के रखेंगे, यदि बड़ा वाला पूछा जाएगा तो बड़े वाले को पकड़ के रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हुए आप अपने उत्तर की तरफ बढ़ जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये देखिए, ये लिखा है कि 7/13, 8/15, 11/13, 14/33 में सबसे छोटी भिन्न कौन है? अब कहोगे सर इसमें भी वही करना पड़ेगा क्या? 7/13, 8/15 और 11/13 और 14/33 है ना। अब देख रहे हैं कि वैसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गुणा आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, यदि आप करना सीख जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए ये देखिए गुणा किया, 15 7 कितना होता है 7 5 35 और 15 7 105, 13 8 कितना हो जाएगा? पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, मैं तो फटाफट लिख दूंगा लेकिन आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, गुणा करना फटाफट होना चाहिए। तो ठीक है, 8 3 24 हो जाएगा और 8 2 10 104, 13 8 104, 13 8 कितना 104। अब बोलो 104 बड़ा कि 105? कहोगे सर 105 बड़ा है, लेकिन हमारे प्रश्न में क्या देखना है? छोटा। क्या देखना मित्रों? छोटा। तो इस 7/5 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसका काम खत्म हो गया। अब हमको लेना इससे, इसका गुणा इधर करो इधर करो, 13 8 104 होता है, 11 5 55 होता है और 11 क्या नाम 11 5 कितना होता है 165 हो जाएगा। अब बोलो 104 छोटा भी है, ये भी इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म भैया, 165 बड़ा हो गया। इसलिए जब 165 बड़ा हो गया तो 11/33 भी 8/15 से क्या हो गया? बड़ा। अब बोलो, अब ये भी खत्म, अब बचे क्या? मैदान में केवल 2 लोग बचे, एक 8/15 बचा है और एक कौन बचा है? 14/33 बचा है ना। अब यहाँ पे देखो, आप ऐसे गुणा मारो, 8 3 कितना 24, फिर 8 3 24 2 कितना हो जाएगा 26, 15 चौका कितना 60 और फिर 15 का नाम 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा। यानी 210। आप देख रहे हो कि आपके प्रश्न में 264 ज्यादा हो गया और 210 कम हो गया, तो 14/33 वाली भिन्न हमारी है वह क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। यही हमारे प्रश्न का क्या है? आंसर है 14/33। ये 14/33 जो है मित्रों, यह सबसे छोटी भिन्न है। ठीक, आप भाग देकर के देखोगे तो भाग में गलती हो जाएगी लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं होगी। ठीक, आइए दूसरा है, निम्न को चढ़ते क्रम में कौन सी भिन्न है? यह देखिए, कोई एक को पकड़ लीजिए, किसी एक भिन्न को पकड़े। जैसे देखें 16 बटे क्या दिया
19, 16/19, 17 बटे क्या 22 दिया, और 11 बटे क्या दिया 14 दिया। अब देखो मित्रों, आप देख रहे हो कि यहाँ पर 16 3 19 होता है, 17 4 कितना होता है 22 होता है, 17 5 7 5 12 22 5 होगा, और 11 3 14 होता है। इसका मतलब है घटाने पर भी यह काम बनेगा नहीं, ठीक है, घटाने पर भी काम हमारा बनेगा नहीं। तो हम क्या करें, 17/20 है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि चढ़ते क्रम में कौन सी भिन्न है, तो चढ़ते क्रम में हमको भिन्न लिखनी है मित्रों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भाग करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको सिखाया अंतर मेथड। अंतर देखोगे, अंश और हर का भेद, अंतर अगर कम है बराबर है सब में, तो जो सबसे बड़े अंश की भिन्न होती है वह सबसे बड़ी होती है, और ऐसा और छोटे वाले की छोटी होती है, यह मैंने सिखाया। उसके बाद मैंने सिखाया कि कोई एलसीएम ले लोगे, यदि एलसीएम लेकर के काम बन जाता है तो ठीक है। फिर मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो काम बन जाता है तो ठीक है। लेकिन इसमें देखिए आप कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप सब में देखो, ये देखो अंश छोटा है हर बड़ा है, इसका मतलब ये है कौन सी भिन्न है, यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप एक दशमलव लगाएं, जैसे दशमलव लगाएंगे इसके ऊपर 160 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे जैसे उसके ऊपर 170 हो जाएगा, यहाँ दशमलव जैसे लगाएंगे इसके ऊपर 100 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 160 में आप 19 से भाग दे दीजिए, 22 में 170 से भाग दे दीजिए, 14 में इसको दे दीजिए, भाग दे करके देख लीजिए, जो भी आपका बनता है वही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको दे के बता देता हूं, ऐसे भाग दीजिए। बहुत सारे लोगों को भाग देने में बड़ी समस्या है। अब देखो कितनी बार ये जाएगा, 16 9 कितना होता है पहले 19 है भाई, 19 अगर 5 बार 8 बार लेके जाओगे तो 9 8 72 और 9 7 16, यानी हो जाएगा ज्यादा ही, ये 7 बार जाएगा। देखिए 7 बार गया, 9 सत्ते कितना 63, और 6 बचेगा, 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। नहीं 8 बार ये भाई जाएगा वो। देखो 9 8 72 हो जाएगा, 7 आएगा, और 9 8 72 और 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, 19 8 कितना होता है 8 7 15। देखो भाई ऐसे गुणा करके देख लो, 19 8 9 8 कितना 72 आएगा 7, और 9 7 कितना 9 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 152 आएगा, तो 152 घटाओगे यहाँ पर तो 8 आया, फिर 0 लगा दिया, यहाँ दशमलव था ना, दशमलव था। अब देखो 19 का कितनी बार जाएगा, 19 चौका कितना होता है 10, 19 चौका देख लो भैया, सब लोग देखो, मैं आपको बताता हूं, 9 चौके 36, 19 चौका कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, 19 चौका कितना 76 हो गया। अब देखो ये कितनी बार फिर 4 आएगा, इसका मतलब है अब ये जो 4 आया है इससे कम ही आएगा, यानी यहाँ पर कितना आया 8 4 आ गया। कितना आया मित्रों 8 4 आ गया है, आप देख रहे हैं 8 4 आया। अब उसके बाद मैं आपको 170 को बता रहा हूं, देखिए 22 है, 170 है, यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, यदि इसको 6 बार लेके जाएंगे, 7 बार लेके जाएंगे और 8 बार लेके जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 हो जाएगा, यानी 7 बार जाएगा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आया 6 आया, और यहाँ पर एक आएगा। अब देखो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, फिर 7 बार जाएगा ये,
फिर 7 बार गया तो 154 आया। यहाँ पर कितना आया भाई, देखो ये 6 आया, 22 है। अब इसका मतलब है कि 22 दूना 2 बार जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 7 7 2 आया। अब देखो इतना मेरा काम बन गया मित्रों। इतना मेरा काम बन गया है। अब देखो मैं आपको एकदम सिखा रहा हूं, मैं कोई पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, केवल सीखिए आप। 110 है, 110 14 25 कितना होता है, आप कहोगे सर जी 70 होता है। अब मैंने दशमलव बढ़ा करके 110 इसको बना दिया है। अब देखो मैं आपको गुणा बताता हूँ, 14 25 70 यानी ज्यादा भी है, यानी 14 छक्का हो जाएगा जो भी, यानी ये 7 बार जाएगा। देखिए 7 चौके 28 और 7 दूना 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 98। यदि 14 8 जाता, देखो 8 चौके कितना 32, 3 8 3 कितना 11, ज्यादा हो जाएगा, यदि 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98, 14 सत्ते 98 होता है। यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर कितना आया 1 आया। अब इसको 0 को बढ़ाओगे और फिर अब 8 बार जाएगा ये, यानी यहाँ पर आया देखो 0.78 आया। अब मित्रों आपने देखा कि जो मैंने भाग दिया है यह आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप भाग को कितने जल्दी दे पाते हैं, कितने जल्दी दे पाते हैं। अब यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया कि सबसे बड़ा कौन है। चढ़ते क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब है असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में आपको प्रश्न को लिखना है आरोही क्रम में। आरोही में सबसे छोटा पहले लिखते हैं, तो सबसे छोटा क्या है 17/22, क्यों, ये सबसे छोटा है 17/22, क्योंकि देखो ये इसका मान है, यह सबसे छोटा है। उसके बाद कौन है 11 क्या है 14 है। फिर उसके बाद कौन है सबसे बड़ा 16/19 है। अब बोलिए यह आपके ऑप्शन में कहां पर है, 17/22, 11/14, 16/19 यहीं पर है मित्रों। तो आपने देखा कि जब कभी भी हमारा प्रश्न फंसने लगे तो हम भाग देने की युक्ति लगाते हैं, भाग देना हमको चाहिए। तब आइए आगे चलते हैं। देखिए ये दिया है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है मित्रों। ठीक है, आइए आपको बताता हूं मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब कभी भी x अपान n x प्लस a के रूप में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। और तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये 75 है आपका, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 75 गुणे 2 करेंगे, पचहत्तर गुणे 2, 75 दूनी 150 प्लस 1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसको 75/151 को ऐसे लिख सकता हूं। ये देखो अगला है 111/121, ये है 111/121, तो इसको लिख सकते हैं 111 और 111 गुणे 2 यानी 222 हो गया, और 222 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 222 माइनस 1 करेंगे तो 121 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 221 है, यहाँ पर 221 है। अब देखिए अब ये अगला है कि 113 बटे दिया है 225, इसको सॉल्व करेंगे तो 113 और बटे क्या हो जाएगा 113 गुणे 2 करेंगे, तो 113 गुणे 2 करेंगे आप, तो यहाँ पर आएगा 6 हो जाएगा, -1 करेंगे, ठीक है, -1 करेंगे, इस तरीके का होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर दिया है 3 3
3 3, तो यहाँ पर 3 और 3 3 गुणे 3 करेंगे, 3 करेंगे और -1 करेंगे, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप देख रहे हैं कि इस तरीके के भिन्न में कोई भी एक निश्चित पैटर्न का प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई एक निश्चित पैटर्न का नहीं है। एक में 3 का गुणा करना पड़ रहा है, एक में 2 का गुणा करना पड़ रहा है और एक में 1 का गुणा करना पड़ रहा है मित्रों। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, भाग दे करके ही देखेंगे। ठीक है, जब कोई निश्चित पैटर्न ना आवे तो भाग करके देखना है। यदि इस तरीके का पैटर्न आ जाए तो आपको मैंने पहले क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें क्या करना है, इसको भाग करके आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। ठीक है, आइए अगला है, दिया है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है यह आपको बताना है। आइए देखते हैं। ये देखिए आप 7/8 है पहला भिन्न, उसके बाद दिया है आपको 13/16 दिया है, फिर आपको दिया है 15/19, फिर आपको दिया है 17/21। ये आपको अपने ऑप्शन में मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इस 7 और 8 को घटाओगे जब तो 1 आएगा, यहाँ पर 13, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पर देखो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 4 21, 17 4 21 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सबका अंतर अलग अलग आ रहा है। अंतर जब अलग अलग आ रहा है मित्रों, तो आपको सबसे छोटी भिन्न कैसे पहचान पाओगे आप। तो सबसे छोटी भिन्न पहचानने के लिए इसमें भी आप एक काम करेंगे, आप यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। अब देखो जब 0 लगा दिया आपने, 10 से गुणा कर दिया तो अपने आप इसमें सब में दशमलव लग गया। अब दशमलव जब लग गया तो आप एक एक से भाग देते हुए जाइए। 8 सत्ते कितना होता है, 56, 8 8 64, 8 9 72, यानी ये 8 बार जाएगा 64, फिर कितना आएगा 6 आएगा, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर 8 पंचे कितना हुआ 40 हुआ, यानी एक का काम तो तमाम हो गया। अब उसके बाद इसको देखिए 13 16 का आपको मैं भाग दे करके बता देता हूँ। 16 में 130 से भाग देंगे जब तो 16 25 80 होता है। 6 बार 7 बार यदि ये जाता है, देखिए 7 6 कितना 42 और 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 8 आएगा, भी ज़्यादा जाएगा, ये 8 बार जाएगा। 8 6 के कितना 48 और 8 4 कितना हुआ 12 हुआ। देखिए कितना आया मित्रों, 2 आया। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 16 का नाम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाया तो मुझे लगता है इसको मैं लिख सकता हूँ 0.81। एक बार 16 दिया कितना होता है 48 हो जाएगा, तो ये 16 दूनी 32, यानी 2 बार ही जाएगा ये, एक और 2 लिख देता हूँ। अब देखिए इसको 150 और बटे 19 करना है। इसको कैसे किया जाएगा, 150 मैंने लिखा और फिर कितना 19। अब 19 को आप भाग इसमें देंगे, कैसे भाग देंगे, देखिए 19 को मुझे लगता है कि ये 7 बार जाएगा। 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है, कितना आएगा 6 आएगा, और 7 6 कितना हुआ 13 हुआ। 9 सत्ते 63, 63 का 6 और 7 6 13, 19 सत्ते 133। अच्छा 19 में 8 का देख लेते हैं, 9 अठे कितना 72 और 8 7 कितना 15, यानी 152 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार जाएगा। ये देखिए 133, यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, 4 1 आएगा। अब इसको फिर घटाओगे है ना, फिर ये 0.8 बार जाएगा ये,
यदि 19 नवा कर सकते हैं तो 9 नवा 81 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, यानी ये भी ज्यादा हो गया, 8 बार जाएगा ये, यानी 0.78 लिख दो इसको, 0.78 लिख दिया इसको। अब देख रहे हैं आप कि आप एक एक चीज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सीख रहे हैं। इसको देखिए, ये 170 है, 170, 21 है, 21 है, इसको सॉल्व करोगे, यदि 6 बार लेके जाओगे तो इसका उत्तर 162 आएगा। यदि 7 बार लेके जाओगे तो यदि 7 बार लेके जाओगे तो 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा, यानी ज्यादा है। 21 अट्ठे लेके जाओगे, 8 बार गया ये, देखो 8 दूना 16 और 8 कितना आया, यहाँ पर 2 आया, 0 लेके आओगे, यहाँ पर फिर 0 बढ़ाओगे तो फिर ये आएगा, फिर इसका मतलब है ये 80 आएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है मित्रों कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। आपसे पूछा है कि सबसे छोटी कौन, तो सबसे छोटी कौन आपको दिख रहा है दोस्तों, सबसे छोटी आपको दिख रहा है कौन, 7 8 सबसे छोटा है। इसका मतलब है 15/19 आपका सबसे छोटा है, तो आप 15/19 को लगाओगे इसी तरीके से। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला है, ये प्रश्न है कि घटते क्रम में कौन सी भिन्न है। घटते क्रम में कौन सी भिन्न है मित्रों, आपको एक इसको देखना है। आइए बताते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दिया है 5/9, ये दिया है, फिर 8 कितना दिया है, 15 दिया है, फिर 11 कितना दिया है, 17 दिया है, फिर 7 क्या दिया है, 11 दिया है। अब घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में आप, मैंने कहा कि ये देखो 4 है, 8 7 15 है, 7 है, यहाँ पे 6 है और 7 4 11 है, सबका अंतर अलग हो गया, सबका अंतर अलग हो गया। एलसीएम लोगे फिर गुणा भाग करोगे, सब समस्या होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको गुणा उड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भाग दो। देखो यहाँ नीचे वाला सबका बड़ा है, सबका नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला सबका छोटा, तो सब क्या करोगे आप, दशमलव बढ़ाओगे तो जैसे दशमलव बढ़ाए एक जीरो अपने आप यहाँ चिपक जाएगा, ऐसे देखो चिपक गया। यहाँ दशमलव बढ़ाए 1 जीरो बढ़ गया, यहाँ दशमलव बढ़ाए 1 जीरो बढ़ गया। अब भाग दे दो बड़े आराम से। 9 5 45, 5 9 45 होता है, 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54, 9 बचे कितना होगा, 45, फिर 5 बचेगा इसमें, फिर 9 बचे 45, इसका मतलब हुआ फिर 9 बचे 45 आता जाएगा। अब देखो 15 5 75, 15 छक्का 90 होता है, इसका मतलब है 15 5 75 हो जाएगा ये। ये देखो 15 5 75, 75, फिर यहाँ पर देखो 5 बचा, 5 बचा तो 50 हो गया, 50 हो गया तो 15 तिया कितना होता है, 45, 15 तिया 45 हो जाएगा। फिर 50 में फिर आएगा 15 तिया 3 3 आता जाएगा। अब देखो 17 है, 17 जैसे बड़ा भिन्न आपको दिखे, आपको सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। 17 देखो, 17 का गुणा यदि 5 बार करेंगे, 7 5 35, 17 5 85 हो जाता। लेकिन यदि 17 का गुणा हम 6 बार करेंगे तो 7 छक्के 42 हो जाएगा, और 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 102। और 17 सत्ते यदि करते हैं, 7 सत्ते कितना हुआ, 49 हुआ, और 7 4 11 हुआ, 119। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि यदि ये करेंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा। मुझे क्या करना है, 17 छक्का कितना होता है, 102, 17 छक्का 102, यहाँ पर कितना आया, 8 है, फिर 17 छक्का कितना होता है, 102, 17 पचे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, यानी 17 चौका 64, नहीं 17 चौका कितना होता है, 68 होता है। या मतलब कितना आएगा, 6 4 आएगा,
6 4 आ गया। अब देखिए, अब आप 11 छक्का 66 करेंगे, 70 में 11 से भाग दीजिए, देखिए क्या आएगा। 11 छक्का कितना, 66। 11 छक्का कितना हो गया, 66 हो गया। फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। ठीक है, 11 तिया 33, 33 बढ़ता चला जाएगा मित्रों। अब आप यहां से भाग दे करके देख चुके हैं कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। आपसे पूछा कि घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब है आरोही क्रम। आपसे पूछा क्या है, आरोही क्रम में। इसका मतलब है आपसे पूछा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, प्रश्न को सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन, डिसेंडिंग का मतलब है सबसे बड़ा सबसे पहले। सबसे बड़ा सबसे पहले कौन रहेगा, 11/17। 11/17। उसके बाद 11/17 के बाद क्या रहेगा, 7/11 रहेगा। फिर क्या रहेगा, 5/9 रहेगा। फिर क्या रहेगा, 8/15 रहेगा। आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा 8/15 है, तो सबसे छोटा 8/15 यहीं पर दिख रहा है आपको। तो आपका आंसर यही है, यही है सी। 11/17, 7/11, 5/9, 8/15। प्रश्न में कुछ नहीं है मित्रों, केवल आपको भाग देना है। यदि मुझे भाग देना होता तो मैं ये जीरो उरो ना बढ़ाता, मैं लिखता 50 में 9 पचे 45, 5 9 पचे 45 लिख देता, फिर 80 है, 15 पचे 75 हो जाता, और फिर 15 तिया 45 लिख देता फट से। यहाँ पर 17 का पड़ता, 17 छक्का 102 है ना। फिर 17 चौका जो है 68 हो जाएगा। यहाँ पर इसको भाग देता, 11 छक्का 66, फिर 4 आया, 11 तिया 33, 33 फटाफट लिख देता और मुझे फटाक से आंसर मिल जाता। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए जबरदस्त प्रश्न यह भी है कि 2/5, 3/4, 4/5, 5/7, 6/11 में आरोही क्रम में लगाया जाए तो चौथी संख्या कौन सी होगी, चौथा भिन्न कौन सा होगा। तो मित्रों, आपको जो मैं सिखा रहा हूं वही आप सीखते हुए चल रहे हैं। 2/5 इसको लिखेंगे क्या, 0.4, 5 चौके 20। ये देखो 3/4 है, इसको लिख सकते हैं 0.4 28 हो गया, 2 बचेगा, 4 बचे 20। ये देखिए 4/5 है मित्रों, इसको लिख सकते हैं 0.5 अट्ठी कितना, 40, यानी 8 आएगा। यहाँ पर है 5/7, 5/7 है तो इसको लिख सकते हैं 7 सत्ते कितना, 49, फिर 1 बचेगा, फिर 7 करना में कितना, 7। यहाँ पे देखिए 6 बटे क्या है, 11 है, तो इसको लिख सकते हैं कि 0.11 पचे 55, 11 पचे 55 हुआ। 60 में से 55 घटाएंगे तो फिर 5 आएगा, फिर यहाँ पर 11 चौके 44। अब आपने देखा कि आप, मैंने सब कुछ लिख डाला। अब कहा कि आरोही में लिखें, किसमें, आरोही में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे मित्रों, सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 2/5, 2/5 सबसे छोटा। उसके बाद इससे बड़ा कौन, 4 से बड़ा 5, 6 बटे क्या, 11। अब इससे बड़ा कौन, इससे बड़ा आ गया ये 5/7। इस 5/7 से बड़ा कौन, 3/4। अब इससे बड़ा कौन, 3/4 से 4/5। अब आपने मित्रों देखा कि सबसे बड़ा कौन 4/5 और सबसे छोटा कौन 2/5। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपसे पूछा कि आरोही क्रम में लगाया जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। तो चौथी देखिए 1 2 3 4, चौथी भिन्न आपकी है 3/4, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर है। ठीक, आइए अब देखिए ये भी है अगला। अब आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है।
सबसे बड़ी भिन्न, यानी 2/7 ये है, 1/3, 5/6 और 3 क्या है 4। ये आपका प्रश्न है मित्रों। मैंने आपको बताया था कि जब हमको सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाएगी तो मैं सबसे बड़ी भिन्न को फाइंड आउट करूंगा, और यदि जब मुझे सबसे छोटी भिन्न पूछी जाएगी तो मैं सबसे छोटी भिन्न को फाइंड आउट करूंगा। ये मुझे करना ही है, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये देखो कि मुझे सबसे बड़ा लेना है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 7। अब बोलिए कि 6 बड़ा कि 7 बड़ा, कहोगे कहोगे सर तो ये तो बड़ा है, कौन 7 ही बड़ा है, तो मुझे 2/7 को लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब मुझे करना क्या है, फिर देखिए, फिर ये देखिए ये है। अब यहाँ पर बोलिए 6 और 5 दिया कितना 15। अब बोलो, अब कहोगे सर अब तो 15 बड़ा हो गया, यानी मुझे बड़ा ही लेना है, छोटे को नहीं लेना। छोटा ये है 1/3, तो अब मुझे इसको क्या कर देना है, इसको काट देना है, इस पर मुझे ध्यान नहीं देना। मेरा मतलब क्या, अब 15 आ गया। अब लड़ाई किसमें है, 5/6 और 3/4 में। 5/6 और 3/4 में, तो 5 चौके कितना 20 और 6 त्रिक 18। अब बोलिए 18 बड़ा कि 20 बड़ा, तो अब कहोगे सर 5/6 के ऊपर 20 है तो 20 वाला ही बड़ा होगा। तो आप सही कह रहे हो कि 5/6 जो है वह इसमें सबसे बड़ा है, तो 5/6 पर हम आंसर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। मित्रों, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब आपको प्रश्न में छोटी और बड़ी पूछा जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सवाल को हल करेंगे। बड़ा पूछता है तो बड़े को पकड़ के चलना है, छोटा पूछता है तो छोटे को पकड़ के चलना है। और यदि आप अंश और हर का अंतर नहीं बना पा रहे, एलसीएम नहीं बना पा रहे, तो सबसे बेस्ट मेथड है आपका कि भाग देकर के आप अपने प्रश्न को क्या करोगे, हल करोगे। आओ आगे की बात करते हैं। ये देखिए, मेरा प्रश्न है कि कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे छोटी है, तो सबसे छोटा कौन है। आप यहीं पर भाग दे करके देख सकते हैं, यहीं पर भाग दे करके देखेंगे। मेरा प्रश्न है कि 9/11, एक है 3/5, एक कितना है 7/9, एक कितना है 5/7, एक कितना है 1/3। ये मेरा प्रश्न है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब बोलो दशमलव लगा दिया तो ये 90 हो गया, दशमलव लगाया तो ये कितना हो गया 90 हो गया, और 11 9 99 होगा नहीं, 11 8 कितना होगा 88 होगा, फिर 11 क्या नाम 11 होगा। क्यों, क्योंकि 11 8 88, 2 शेष बचेगा, 2 बचेगा तो 2 में 0 बढ़ाओगे 20 होगा, 20 में 11 दूनी 22 होगा नहीं, केवल क्या होगा 11 क्या नाम 11। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करोगे, दशमलव लगाओगे यहाँ पर 30 होगा, तो 5 छक्के कितना 30। इसको देखो दशमलव लगाओगे 70 हो जाएगा, 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है, 9 सत्ते 63, फिर 7 बचेगा, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, यानी ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0.50 हो गया, 7 सत्ते कितना हो गया 49 हो गया, फिर आएगा 7 का नाम है 7। यहाँ पर देखो 0.33 आएगा। अब आपसे पूछा कि सबसे छोटी बताओ, क्या बताओ मित्रों, सबसे छोटी। आप देख रहे हो कि आप इस प्रश्न में सबसे छोटा कौन देख पा रहे हैं 1/3, तो आपका जो आंसर होगा 1/3 ही होगा, सबसे छोटा यही है। ठीक, यदि आप इसको इस तरीके से ना लगा पाए, इसको मैं एक मेथड से और बता देता हूं आपको। आप देखो 9/11 है, 3/5 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 7/क्या है 9 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 5/7 है, 5/क्या है 7। ये देखिए कि सब में इसका जो अंतर है वो कितना आया है, सब में अंतर इसका बराबर आया है 2, सब में जो अंतर आया है मित्रों कितना आया है 2 आया है। मैंने आपको बताया था कि जब अंतर समान आता है, अंतर समान आता है तो हम क्या करते हैं, तो जब अंतर समान आता है तो मुझे ये पता है कि जब सभी भिन्नों में अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा
वह हो जाएगी सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे छोटा वह हो जाएगी सबसे छोटी, और जिसका अंश सबसे बड़ा वह हो जाएगी सबसे बड़ी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका अंश सबसे छोटा है, ये हो गई सबसे छोटी, क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई, और इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये हो गई सबसे बड़ी। अब कहोगे सर कि ये सबसे छोटी सबसे बड़ी तो ठीक है, अंतर मैंने देख करके जान लिया, लेकिन ये जो ई वाला ऑप्शन ये तो मुझे गड़बड़ा देगा। तो आप सबसे छोटी वहां पे पाए हैं 3/5 और 1/3 में लड़ाई करवा दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आइए, 3 त्रिका कितना 9 और 5 का नाम कितना 5। आप बताओ कि 9 बड़ा कि 5, तो कहोगे सर जी 5 छोटा है और 9 क्या है, बड़ा है। तो वही है, वही चीज वहां पर बताया गया है, उस तरीके से आप सीख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मित्रों, आपको दिया गया कि 5/11, 5/11, 7/12, 8 कितना 13, 9 17। आपसे पूछा कि सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा बताओ क्या, तो सबसे छोटे को पकड़ करके ही चलना है। तो देखो 12, 15, 12 बच्चे कितना 60, 11 सत्ते कितना 77। अब देखिए 77 ज्यादा 60 कम, इसका काम खत्म, ठीक है। अब देखो अब क्या बचा, 13 बच्चे कितना 65 और 11 × 88, यानी ये बड़ा हो गया, इसका काम क्या खत्म। अब देखो क्या बचा 5 और 1, 17 बच्चे कितना हो जाएगा, 17 बच्चे 85, 17 बच्चे 85 हो गया, 11 × 9 99, यानी ये वाला भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, और यही सबसे क्या है, छोटा है। देख रहे हैं सबसे छोटा यही है 5/11। तो 5/11 को मैंने आपके लिए क्या कर दिया, टिक कर दिया, ठीक। आइए आगे बढ़ते, ये देखिए आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है आपको, ठीक है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न आप मित्रों x/n(x) + a से इसको लगा करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इस मेथड से इसको लगाएंगे, यदि इस पैटर्न पर जो भी भिन्न सेट होती है तो आप उसको कह देंगे, जिसका अंश बड़ा होगा उसको कह देंगे सबसे बड़ी है, और जिसका अंश छोटा होगा उसको कह देंगे सबसे छोटी है। यदि इस पैटर्न पर प्रश्न नहीं आ रहा है दोस्तों, यदि इस पैटर्न पर प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसको सबसे क्या कह देंगे, छोटा है, ठीक है। अब ठीक है, आइए देखिए इसको कैसे लगाओगे। जैसे देखो 5/113 को मैंने लिखा, इसको कह सकते हो कि 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, फिर 5 दूना 10, ठीक, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और गुणे कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना 3। ऐसे इसको सेट करोगे भाग दे करके देख करके। यहाँ पर देखो 7/120 है, इसको कैसे सेट करोगे, 7 लिखोगे, यहाँ पर 7 गुणे 7, एक का नाम 7, 7 5 12 हो जाएगा, और 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और प्लस क्या कर दोगे 1 कर दोगे। ऐसे इसको सेट करके आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझको आंसर बताइएगा। आइए मैं आगे चलता हूं और इस प्रश्न को मैं बताता हूं। इसमें लिखा है कि कौन सही है, कौन सही है मित्रों। आइए आपको मैं इसको बताने के लिए चल रहा हूं। ये है जबरदस्त प्रश्न, 2/3, 2/3 और 3/5 को मैंने लिया। आप देखो इसको गुणा करो, 5 दूना 10 और 3 त्रिका 9।
आपसे कहा है कि इसमें दिया है कि ये वाला बड़ा है, कौन, 3/5 बड़ा है और 2/3 क्या है, छोटा है। तो देख रहे हो इस ऑप्शन में इस तरीके से करने पर मुझे मिला कि ये गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसका चिन्ह इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, किधर, इधर होना चाहिए था, लेकिन कैसा चिन्ह लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत। मैं ऑप्शन से कर रहा हूं मित्रों, ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से करना जिसमें इस तरीके का चिन्ह न लगा हो। ठीक, आइए अब देखो मैं दूसरे को लिखता हूं, 3/5, 3/5 और 2/3। अब देखो यहाँ पर 3 त्रिका 9, 5 गुना कितना 10, यानी 3/5 लिखा है और इस तरीके से 2/3 लिखा हुआ है। ऐसा है क्या, बिल्कुल है। यहाँ तक तो ठीक है मित्रों, यहाँ तक क्या है, ठीक है। आगे जरा चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं कि 2/3 और 11/15, 11/15, 15 दूना 30 और 11 तिया 33। इसका मतलब है देखिए कि 11/5 सबसे बड़ा है और सबसे लास्ट में है, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो इसको इसी पैटर्न पर यहाँ पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, यही इसका सही आंसर है मित्रों। ठीक, आइए तो ये है 14 प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि 4/3 दिया है, 4/3 दिया है और दिया है -2/9 दिया है, फिर -7 क्या दिया है, 8 दिया है, फिर माइनस क्या दिया है, माइनस दिया है 5/, नहीं माइनस नहीं है यहाँ पर, केवल 5/ क्या है, 12 है, 5/12। अब आपसे पूछा कि आरोहण क्रम में लिखना है। आरोहण क्रम में लिखना है मतलब क्या है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब सबसे छोटा। आप जानते हो मित्रों कि कोई भिन्न है और जब कोई भिन्न है उसमें माइनस लगा है और उसका अंश सबसे ज्यादा है तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो आरोही में सबसे छोटा पहले लिखा जाता है। तो आप देखिए कि 7/8 किसमें सबसे पहले है, तो आप कहोगे सर ए और बी में है, तो ये दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा माइनस वाला है। अब इसमें देखो सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन, 5/12 और 4/3 में लड़ाई है। अब देखो ये 4/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर, कहोगे इम्प्रॉपर, जब अंश ज्यादा हो हर से तो इम्प्रॉपर होता है, जो प्रॉपर भिन्न से हमेशा अधिक होता है। तो 4/3 सबसे बड़ा हो गया और उससे छोटा 5/15 हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मित्रों, अगली क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए। एनटीपीसी की क्लास में आपको मैं जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उसी को कलेक्शन करके मैं आपको चैप्टर वाइज आपको करवाता रहूंगा प्रश्न को। अगले लेक्चर में मैं आवर्ती दशमलव भिन्न को मैं जोड़ना आपको बताऊंगा और उसको सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।